एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता क्यों है, उसके लिए कुछ थ्योरी एक्सप्लेन करती है। तो इसमें EN है, वर्नर थ्योरी है, ठीक है। फिर थर्ड नंबर पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, VBT। फोर्थ नंबर पे बेटा CFT है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और एक फिफ्थ नंबर पे LFT है, लिगेंड फील्ड थ्योरी। लेकिन जो आपका सिलेबस है वो यहां तक का है, 12th का, ठीक है। यहां तक आपका सिलेबस है। EN, वर्नर्स, VBT, CFT, ये चार थ्योरी हमें पढ़नी है। और इन चार थ्योरी पढ़ने के बाद, कर दी मैंने रिकॉर्डिंग हो, चार थ्योरी पढ़ने के बाद अपन ये कह सकते हैं कि एक जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसका फॉर्मेशन क्या होता है, व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो हर थ्योरी अपना अपना पॉइंट देगा, ठीक है। और हर थ्योरी की अपनी लिमिटेशन रहेगी। जो आज हम ट्रू मानते हैं वो CFT मानते हैं, सॉरी LFT मानते हैं। वैसे CFT भी ट्रू है लगभग, लेकिन डेवलपमेंट है। तो आज से जो हम स्टार्ट कर, हमारे आज हम दो थ्योरी करने की कोशिश करेंगे, EN और वर्नर। उसमें सबसे पहले मैं आपको पढ़ा रहा हूं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो अकॉर्डिंग टू दिस ना, होता क्या है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो सेंट्रल एटम रहता है, ठीक है। EN क्या बोलता है बेटा, थोड़ा सा मैं पहले बताता हूं आपको। EN का कहना है जो सेंट्रल एटम है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्वायर करता जाता है, उसे रीच करना होता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तक आने के लिए वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है। फॉर एग्जांपल, ऐसा एग्जांपल था K4 CN6। तो मैंने इसका आपको बताया था, इसमें आयरन का भी एटॉमिक नंबर कितना है, 26। लेकिन कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये कितने में है, +4 +X -6, ठीक है। कितने में है बेटा, +2 में। तो हमने कहा था 26 में से 2 घटा और 6 लिगेंड से 12 लगा, तो 36 आ गया। तो इसके पास अभी इलेक्ट्रॉन कितना है, 36। और 36 किसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, आर्गन का या फिर नोबल गैस का। तो सेंट्रल एटम मतलब Fe ने इसीलिए कॉम्प्लेक्स बनाया टू अचीव दी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, कोई भी सेंट्रल एटम इसलिए कॉम्प्लेक्स बनाता है क्योंकि उसे नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना होता है। जैसे मैंने लिखा है, आप यहां से लिख सकते हैं। जैसे स्कैंडियम टाइटेनियम, ये Fe किसको अचीव करने की कोशिश करेंगे, 36। इसके नीचे वाले किसको करेंगे, 54। इसके नीचे वाले किसको करेंगे, 86। क्यों, क्योंकि इनके जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, या तो 10 है या तो 18 है, 36 है, 34 है। तो अकॉर्डिंग टू EN रूल, मेटल फॉल कॉम्प्लेक्स इन ऑर्डर टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ देयर पीरियड। आप ये लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला भी है इनका। जेड क्या उसका एटॉमिक नंबर, उसमें से ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस करते हैं और जितने लिगेंड होते हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमने सीखा भी है पहले। तो एक बार आप इतना लिख लीजिए, और ये प्रेडिक्टेबल बनाना काम की है। सर वो कल वाली स्लाइड नहीं लिखना, कल वाली कौन सी, वो EN वाली जो रेड कलर में थी। वो तो कोई बात नहीं ना बेटा, यहाँ के यहाँ लिख लेना, अभी पूरा दोबारा से लिख पाई रहा हूं। तो बेटा मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स सेंट्रल एटम, इसलिए अकॉर्डिंग टू EN थ्योरी क्या है, देखो अभी इसके पास नॉर्मल Fe है, सुनना आप मेरी बात, नॉर्मल Fe के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 26। तो Fe इसलिए कॉम्प्लेक्स बनाता है क्योंकि वो अपने नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में पहुंच जाए, वो 26 से 36 पे जाना चाहता है। तो उसने कॉम्प्लेक्स बनाया। EN निकाला कैसे, 26 इसका एटॉमिक नंबर है, +2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो 26 में से 2 घटेंगे और एक लिगेंड रहता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 से आएंगे 12, देखो 36 आ गया। तो कोई भी सेंट्रल एटम अकॉर्डिंग टू दिस EN रूल, कोई भी सेंट्रल एटम इसलिए कॉम्प्लेक्स बनाता है क्योंकि वो अपना रेस्पेक्टेड पीरियड वाला नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहता है, ऐसा इस थ्योरी का मानना है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है साफ साफ, एक बार आप इसको लिख लीजिए। ये तो हम पढ़ चुके हैं ना लास्ट क्लास में। हाँ बेटा, थोड़ा सा उसको अच्छे से लिखवा रहा हूँ और अच्छे से उसकी चीजें बता रहा हूँ। हाँ, गूगल ड्राइव पे भी डालूंगा, आप लिख भी सकते हो, जैसी मर्जी आपकी। ज्यादा नहीं लिखूंगा, आज बहुत कम है। ठीक है, एक बार सब इतना लिखो बेटा। हमेशा सेंट्रल एटम का
ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता है, मैंने तो इतने क्वेश्चन कराया आपको। सेंट्रल एटम का अनुष्का, बेटा सेंट्रल एटम डी ब्लॉक, ये जितने भी लिखे यही लोग मिलेंगे। ये मैक्स आपको हमेशा ना मैक्सिमम टाइम बेटा यही लोग मिलेंगे आपको जो कि कॉम्प्लेक्स बना रहे होंगे। लिखिए आप इतना। अनुष्का ठीक है क्या बेटा? सर अब तो स्कूल्स खुल रहे हैं हमारे अगस्त से। स्कूल में बुला रहे तुमको? अगस्त से तो सर आ गया ना नोटिस। कहाँ गया नोटिस अभी? आ गया सर, हरियाणा गवर्नमेंट ओपन करेगी। अभी नहीं हो पाएंगे यार, छोड़ अभी। पक्का सर? अगस्त तक नहीं होंगे? केस ही इतने हो रखे हैं, अगस्त तक तो 6-7 लाख केस हो जाएंगे। बहुत रेयर है, अभी तो इमरजेंसी वापस से डिक्लेयर होगी बेटा। सर ये तो बार बार कह रहे हैं कि मतलब 3-3 ऑल्टरनेट डेज पे बुलाएंगे हम स्कूल, इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं। कुछ भी नहीं कर पाएंगे वो, अभी गवर्नमेंट फिर से मना कर देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ही मना कर देगी ना बेटा। डेथ रेशो भी बढ़ता जा रहा है तो बहुत रेयर है। स्कूल तो वैसे सेंसिटिव जगह है, पहले मुझे भी लग रहा था कि खुल जाएंगे, लेकिन अभी मुझे नहीं लग रहा, बहुत रेयर है चांस। हाँ अपलोड कर दूंगा सिलेबस बेटा तो नोट। 30% हो गया ना सर, बोर्ड्स का तो 30% हो गया क्या? सिलेबस का। ये तो आया था कि अगर टीचर अभी सजेशंस देंगे। फाइनल नहीं हो कुछ भी। बेटा सीबीएसई या कोई भी बोर्ड पहले इस साल तो अपना फाइनल कर ले। अभी इस साल ना तो पूरे एग्जाम्स हुए हैं, ना इस साल के सर एक रिजल्ट्स डाउट आए था हैं। सर। हाँ तुम्हारा पूरा साल घर पे निकलेगा, मेरा भी इस रूम में ही निकल रहा है। हम्म। सर लेकिन ये जूम पे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है पढ़ना। अभी तुम्हें थोड़े दिन पहले अच्छा लग रहा था। सर अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं, जब तक चल रहा है, जब तक काम सर चलाते हैं। पढ़ाई करते जाओ, सारे डाउट्स पेंडिंग 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 पड़े जा। तो मत डाउट, आप डाउट पूछो ना मुझसे, मैं पूरी डाउट क्लास रख लेता हूँ। अगले अगली जो पहली क्लास है ना, वैसे तो ऑफलाइन ही बेहतर है यार, लेकिन मैं जितनी आपकी हेल्प कर सकता हूँ उतनी कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्लास पूरी डाउट क्लास रख लो। अब यार ऑफलाइन तो सबसे बेटर है। सर डाउट्स हर सब्जेक्ट के इतने सारे होते जा रहे हैं, और अब ऑनलाइन तो लग रहा सॉल्यूशन है नहीं है जो ना बेटा। शुरू में पढ़ा था वो भूल चुकी हूँ। जैसे जो शुरू में पढ़ा था, अभी अभी जो रिसेंट पढ़ा है सिचुएशन वही ऐसी है, नहीं वैसे याद आ रहा। ऑनलाइन से नहीं पढ़ा जाता, मैं खुद मानता हूँ ये बात, लेकिन बेटा अभी अपने पास ऑप्शन नहीं है ना कोई, तो जितना कर सकते हो उतना कर रहे हैं। तो ईएन सबको क्लियर हुआ? ईएन क्या है? अकॉर्डिंग टू इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कोई भी सेंट्रल एटम इसीलिए कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करता है क्योंकि उसे नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला चाहे याद करना है तो फॉर्मूला याद करो, सीधा भी आप कर सकते हो, कुछ नहीं करना है, उसके एटॉमिक नंबर में से उसके ऑक्सीडेशन स्टेट घटानी है, और जो उसका जितने लीगेंड है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना। सीएन यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर है। डाउट बताना थोड़ा मुश्किल होता है इस ऑनलाइन क्लास में, पढ़ाना तो आसान है यार, डाउट सॉल्विंग थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। डिफिकल्ट क्या मतलब, हो ही नहीं पाता है। सर अब अवंती की ये क्लास लेने के बाद 6:30 बजे एनर्जी नहीं बचती है बिल्कुल भी कि आप और भी कुछ पढ़ो, फिर सुबह ही पढ़ाई होती है। बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है इस पे, और ऐसा लग रहा है दिमाग की कैपेसिटी भी कम हो गई है, जो सुबह पढ़ा है वही याद नहीं अभी क्या पढ़ा है। तो बेटा कोई नहीं, क्लास एक तो ज्यादा भी हो रही है, वहां से क्लास हो रही है थोड़ी ज्यादा, क्लास रोजाना क्लास उतनी होनी चाहिए, वीक में 3-4 दिन हो जाएगी ना तो फिर ठीक हो जाता है। उससे आपका सिलेबस भी भागता है, हर दिन क्लास होती है तो वो थोड़ा रहता है। चलो देखते हैं, अगस्त में खुलेगा तो अपना सेंटर भी खुल जाएगा। तो इतना लिखा आपने? चलो अब ना, हाँ किसी को डाउट है तो पूछ लो बेटा इसमें। इतना डन है क्या, लिख लिया सबने? सर बस फॉर्मूला बचा है सर। हम्म। हाँ लड़की बहुत धीरे आवाज में बात कर रही है, तेज बोल।
सर ये नीचे फॉर्मूले में ऑक्सीडेशन नंबर +2 के आगे क्या है? +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। लीगेंड होता है ना, जैसे 6 लीगेंड है तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहा था ना मैं। ठीक है बेटा, CN इज कोऑर्डिनेशन नंबर। हो गया सर। चलिए, अब मैंने ना कुछ EN निकाले हैं, आपने पिछली बार ही निकाले थे, लेकिन मैं कुछ निकाले, आप भी निकाल के एक बार चेक कर लो। बस चेक कर लीजिए आप इस सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है तो आप एक एक EN निकाल के चेक कर लो सब लोग। मैंने सॉल्यूशन भी लिख दिया गलती से, लेकिन कोई बात नहीं है, आप इसको छोड़ो। आप देखो नियरेस्ट नोबल गैस, सब देखो नोबल गैस को अचीव कर रहे हैं। हाँ करेंगे सलोनी, सलोनी तुम्हें आज तुम्हारी सर स्कूल की एक्सक्यूज क्लास मी, है। एक मिनट प्रीवियस स्लाइड दिखा दीजिए। ओके बेटा, ये लो, ये ऐसे देखो, इसका एटॉमिक नंबर 2 है तो उसमें 8 जोड़ दोगे तो नीचे वाला आ जाता है, फिर 8 जोड़ दोगे इसके नीचे वाला आ जाता है, फिर 18 जोड़ दोगे, फिर 18, 32, 32, ऐसे नीचे वालों के एटॉमिक नंबर आ जाते हैं। ठीक है बेटा सलोनी, कर देंगे, तुम Yes, जितना sir, पढ़ done. सकते हो पढ़ लो, है ना। सर इसमें अपन जोड़ ही क्यों रहे हैं सर? निकाल भी तो सकते हैं, मतलब मेटल इलेक्ट्रॉन। क्या इलेक्ट्रॉन जोड़ ही क्यों रहा है नोबल गैस के लिए? निकाल भी तो सकते हैं उसको। निकाल, समझे नहीं? तू EN निकाल के देख ले अभी यहाँ पे बैठ के, सबके EN निकाल के देखो। ये मैंने पिछली क्लास में करा चुका हूं आपको, बस एक बार ट्राई कर लो कि आंसर सही आ रहा है क्या आपके सारे, बस इतना चाहता हूं मैं। मैंने सबके सॉल्यूशन भी लिखे हुए हैं, आप सॉल्यूशन मत देखो, कॉम्प्लेक्स लिखो, उसका EN निकालो बैठ के। ये स्लाइड टीपनी नहीं है एग्जैक्टली, आपको हर कॉम्प्लेक्स का लिखना है, जिसको जहां डाउट है पूछना है मुझसे, सिंपल है। जैसे कोबाल्ट है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 27, ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, तो 3 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, तो कायदे से इसके पास बचे कितने, 24 इलेक्ट्रॉन, प्लस लीगेंड है 6, तो 12 और जोड़ देते हैं, 36 आ गया। सर हाँ बोलो बेटा। सर लीगेंड वाला दोबारा बता दीजिए, मेरे से वो हो ही नहीं रहा है। बेटा ऐसा होता है ना, लीगेंड जो होता है हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। यस तेरे सर। पास लीगेंड कितने, 6। तुझे कुछ नहीं करना, तुझे कोबाल्ट के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने ये बताना है, समझी। ओके सर। मान ले तेरा एटॉमिक नंबर था 27, तूने कहा +3 में ऑक्सीडेशन स्टेट, तो +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन छोड़े होंगे लड़की इसने, यस सर। 24 आ गए इसके पास, यस है ना। सर। अब 6 लीगेंड है, एक लीगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 2, 2 6 कितने देंगे, 12। बस ऐड कर दे। अब बाकी सबका निकाल के देख, ओके सर। जिसको जहां भी डाउट है बताएं या निकाल के देख ले सारा। आपको EN निकालना मैं लास्ट क्लास में सिखा चुका हूं, तो अभी मैं ऑर्गेनाइज करवा रहा था आपके नोट थोड़े से। सर ये लकीली आंसर सब में सेम आ रहे हैं या होते बेटा ही सब सेम में है? आएगा ही ना, थ्योरी यही बोलती है कि हर सेंट्रल एटम क्या अचीव करने का गैस कोशिश करेगा, नोबल गैस। तो जितने भी 3D वाले हैं वो 36 को अचीव करने की कोशिश करेंगे। देखो जितने भी 3D वाले हैं वो किसको अचीव करने की कोशिश करेंगे, 36। जो 4D वाले हैं वो किसको अचीव करने की कोशिश करेंगे, 54। 5D वाले किसको करेंगे, 86। समझी लड़की। जी सर। इसलिए 36 आ रहा है, पर हमेशा ट्रू नहीं है थ्योरी, बहुत लिमिटेशन है इसकी। ये तो हमने वो लिए जिनमें 36 आ रहा है, बहुत सारे ऐसे भी जिनमें 36 नहीं आता है फिर भी बन रहे वो। पर इस थ्योरी का मानना है कि सेंट्रल एटम वांट्स टू अचीव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस, और यही रीजन है कि वो अपना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। सर सर ये CO थर्ड का वाला बताना ऑक्सीडेशन सर। नंबर थर्ड 0 वाला, होता है। थर्ड वाला देखो, Fe का एटॉमिक नंबर है 26, ऑक्सीजन स्टेट +4 +2 है ना इसकी, तो 2 घटा दे, 24 बच गया बेटा। और लिगेंड कितने, 6, तो 12 जोड़ दे। सर CO का ऑक्सीडेशन नंबर 0 CO होता है। 27 होता है बेटा। सर अच्छा, ऑक्सीडेशन CO पे तो 0 चार्ज होता है बेटा।
कार्बोनिल है ना ये तो, जीरो चार्ज। लास्ट वाला बता देना। आई बेटा वो बाइडेंटेट लिगेंड है सर, क्वेश्चन 4 में ऑक्सीजन स्टेट +4 नहीं बेटा, +3 आएगी। एक बार बता रहा हूं तुम्हारा, इस वाले में ना शुभांगी देख, एक्स OH पर होता है -1, +3 तो आ रही है लड़की। लास्ट वाला EN ना बाइडेंटेट लिगेंड है यार, तो बाइडेंटेट मतलब ये एक बॉन्ड, एक नहीं 2 बॉन्ड बनाता है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन देता है, एक आदमी 4 देता है। बाइडेंटेट मतलब 2 बॉन्ड बनाए होंगे ना, 2 कोऑर्डिनेट, तो एक कोऑर्डिनेट से 2, दूसरे कोऑर्डिनेट से 2, तो टोटल 4, तो टोटल 3 है, तो टोटल 6 बॉन्ड बने, 12 इलेक्ट्रॉन हो गया सर। सर हाँ बोलो बेटा। सर वो सर आप -2 लिखे है सर, आप इसमें +2 लिखे ऑक्सीडेशन नंबर, अच्छा x -4 +3 आ रहा है। +3 तो गलत कर रखा है ना, ये बोल रही हो ना। Yes, sir. हाँ तो ऐसा आएगा Yes, sir. 30 में से मुझे कितना घटाना पड़ेगा, +3, 27 आएगा, प्लस मुझे 8 करना पड़ेगा, है ना, तो 35 ही आएगा। इसका 36 नहीं आ रहा है, 35 आ रहा है। देखो यहाँ पे थ्योरी ब्रेक हो गई है, सही लड़की। Yes, sir. फोर्थ का आंसर 35 आ रहा है बेटा, 36 नहीं आ रहा, चेक कर लीजिए सब लोग। सर जो कल आपने इसके एग्जांपल्स कराए थे तो उसमें आंसर 35, 38 हाँ भी आ कुछ भी रहा आता था, है, कुछ भी आता 37 भी आ रहा था। है। इस थ्योरी का मानना है कि 36 ही होना चाहिए, लेकिन हम तो ऐसे कॉम्प्लेक्स देखते हैं जो 35 भी आता है, 30 भी आता है, इसका मतलब ये थ्योरी ट्रू नहीं है, यही लिमिटेशन है। इसकी लिमिटेशन ये है कि बहुत सारे कंपाउंड्स इस थ्योरी को फॉलो ही नहीं करते। Yes, sir. बोलो बेटा। सर ये 4 वाला एक बार और बता। 4 वाला देखो बेटा, 4 वाला है ZnOH4 पर नेगेटिव है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहा हूं बेटा, x -4 -1, x बराबर +3, 30 एटॉमिक नंबर होता है, यदि +3 में है तो 27 बचे, और 27 के बाद 8 यहां से आएगा, तो ये फॉलो नहीं कर रहा है, EN को फॉलो नहीं कर रहा है। और बोलिए, सबका डन है तो डन लिखते जाओ। सर हाँ बोलो बेटा। सर नहीं आ रहा है, किसका नहीं आ रहा? मुझसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं ये वाले आज। बेटा मेरी बात सुन, एक छोटा सा कंसेप्ट है, तुझे बताना है कि मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, समझी? जैसे सुन, जैसे मैंने ठीक है, लिखा, सर। मेरी बात सुनना, NiCO4 लिखा तूने, ठीक है बेटा? तुझे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता है? यस सर। इसमें 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है निकल की, निकल का Yes, एटॉमिक sir. नंबर होता है 28, तो 0 है मतलब ना तो मैंने इलेक्ट्रॉन दिए ना तो मैंने लिए, ठीक है? यस सर। अब 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, एक लिगेंड देता 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना देंगे? 8 बस। ओके सर। यहाँ पे मैंने क्या देख, यहाँ पे था +3 में, तो बोला यार जिंक का 30 होता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए तो 27 हो गया, टोटल लिगेंड है 4, तो दुनी 8 बस। ओके सर। अभी देखो डन है सबको। तो अब आपको एक बात समझना नहीं चाहिए, थ्योरी यार बहुत घटिया सी है, मतलब बहुत सारे कॉम्प्लेक्स 36 आ रहा है लेकिन बहुत सारों में आ भी नहीं रहा, ठीक है? तो इस थ्योरी की लिमिटेशन ही क्या है कि मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डज नॉट फॉलो दिस रूल, दिस EN रूल, ठीक है? यदि इस EN को फॉलो करना होता तो सबका आंसर कितना आना चाहिए? 36। दुनिया के हर कंपाउंड का आंसर 36 आना चाहिए, या 54 आना चाहिए, या 86 आना चाहिए। 36 के बाद 54 नोबल गैस है या 86 नोबल गैस है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपके पास ही एग्जांपल है ये। तो इस थ्योरी की लिमिटेशन ही क्या है कि मैक्सिमम कंपाउंड फॉलो नहीं करते हैं, और इस थ्योरी को जो फॉलो करते हैं ना, उनका जो जनरली फॉलो करते हैं, जो हमारा ऑब्जर्वेशन है, वो मेटल कार्बोनिल करते हैं। मेटल कार्बोनिल क्या होता है बेटा? जहां पर CO एज ए लिगेंड होता है, जहां पर CO लिगेंड होता है ना, उसको बोलते हैं मेटल कार्बोनिल। तो मैक्सिमम कंपाउंड इस थ्योरी को फॉलो नहीं करते हैं, इट इज फॉलोड बाय लिमिटेड नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स ओनली। मेटल कार्बोनिल जनरली फॉलो दिस रूल। तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव थ्योरी नहीं थी, ठीक है? कुछ लोगों ने, बहुत कम लोगों ने इसको फॉलो किया हमारे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, और मैक्सिमम कंपाउंड इसको फॉलो नहीं कर पाए। तो बस ये जस्ट डेवलपमेंट था हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी नहीं थी। पर आप सबको EAN निकालना आना चाहिए, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना आना चाहिए आपको, लिमिटेशन लिख लीजिए।
अभी सर कौन एक बार सा, फोर्थ वाला समझा दीजिए। कौन सा बेटा? सर फोर्थ। फोर्थ, ये है फोर्थ, ये बेटा, ये देख यहाँ पे लिखा, ये देख जिंक ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली, +3 आ रही है बेटा। लड़की कहाँ गई? यस सर आ रही है। ठीक है, तो यार अब 30 था, तो +3 में 27 बचेगा कि नहीं बचेगा? और लीगेंड है 4, तो 8 जोड़ दे। यस सर आ गया समझ। ये ये कौन सी क्लास है इस चैप्टर की? बेटा मेरे हिसाब से मेरी 3rd क्लास है ये, और बीच में आपका शायद एक लेक्चर और हुआ था जब मैं नहीं था। सर ड्राइव पर कुछ क्वेश्चन डाल दीजिए सो दैट थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है सलोनी, इतना डन है सबका? ईएन में किसी को प्रॉब्लम है तो पूछो आप, अनम्यूट हो। ईएन में जिसको कुछ पूछना है पूछो, नहीं तो मैं नेक्स्ट थ्योरी स्टार्ट करूंगा। बहुत छोटे छोटा है यार ईएन। हो गया सर। सर इसका सेकंड पॉइंट क्या लिखे है? मेटल कार्बोनिल जनरली फॉलो दिस रूल। मेटल कार्बोनिल क्या होता है बेटा? ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर सीओ लीगेंड आ जाए, एक भी। यदि एक सीओ लीगेंड आ गया ना तो उसको मेटल कार्बोनिल बोलते हैं बेटा। ठीक है, और कुछ कुछ पूछना है तो पूछ सकता है अगली थ्योरी पे, अपन नहीं तो शिफ्ट होंगे। सर एक बार फिफ्थ करवा दीजिए। 5th क्वेश्चन करवा दे उसका। ओके बेटा, 5th क्वेश्चन ये है बेटा, सुन, इसमें COEN3Cl3 है ना, यहां ले लेता हूं उसको अलग से। COEN3Cl3, देख बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट X, इस पर 0 चार्ज, इस पर -3। तो कोबाल्ट का एटॉमिक होता है 27, 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए तो उन्हें तो बचा 24। अब लीगेंड देखते, लीगेंड है EN बाइडेंटेट। बाइडेंटेट ये है अपना EN, देख। तो EN का एक मॉलिक्यूल देखना 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है बेटा। तो मतलब ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन देता है? 4। तो एक आदमी देता है 4 इलेक्ट्रॉन, तो 3 है, तो टोटल कितने? 12 देंगे बेटा। ठीक है यार, कौन था, समझ में आया क्या? यस सर ओके। और किसी कुछ पूछना है पूछ लीजिए भाई बिंदास। EN खत्म कर रहा हूं क्योंकि मैं जनरली मेटल कार्बोनिल्स इस थ्योरी को फॉलो करते हैं। मेटल कार्बोनिल्स क्या होते हैं बेटा कि ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर CO एज ए लीगेंड आ जाए, एक लीगेंड CO बस। चलिए सर ये चैप्टर कब खत्म होगा? सर ये तो क्या बोलते, लड़की है तो लंबा चैप्टर है थोड़ा। क्यों, बेकार है क्या? बहुत बेकार है सर। हाँ नो बेकार है सर तो। इंटरेस्टिंग है, ये तो बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग है। चैप्टर है बेटा। अच्छा चैप्टर अरे पूरा केमिकल बॉन्डिंग है आगे। केमिस्ट्री से तो अच्छा ही है सर। सरफेस तो बहुत ही घटिया चैप्टर है इसके आगे। ये तो बहुत लॉजिकल चैप्टर है। भी आगे इसमें थ्योरीज है, VBT है, हाइब्रिडाइजेशन वापस लौट के आएगा आपका, sp3 sp3d2। अच्छा वो चैप्टर तो है। अच्छा चैप्टर था सर, हाइब्रिडाइजेशन वाला अच्छा था। तो अभी आएगा ना बेटा, अभी तो ये पहली थ्योरी है। नेक्स्ट थ्योरी है वर्नर्स थ्योरी। ठीक है, तो वर्नर ने क्या बोला? वर्नर ने बोला कि पहले आप लिख लेंगे क्या एक बारी, तब एक बार लिख लो फटाक से, फिर मैं समझाता हूं। ये लिख लो, तो एक बार आप लिख रहे हैं सब लोग, और फिर मैं, हाँ जिसको नहीं लिखना उसको PDF भी मिल जाएगी, आप प्रॉब्लम मत लो। लेकिन जिनको बहुत छोटा है लिख लोगे तो आपके नोट्स बन जाएंगे। बस एक ये पेज है, एक ये पेज है, खत्म, बस 2 ही पेज है, फिर तो समझाना ही मुझे सारा। तो ज्यादा नहीं है इसमें, आपको 2 ही मिनट में आप लिख लोगे। इसकी वेटेज अभी तेरे पेपर में 2 सवाल आएंगे। नीट की बात करूं तो बोर्ड में तो आएगा ही क्वेश्चन, एक 3 नंबर का आएगा, एक 5 का भी आ सकता है। बोर्ड का मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन नीट में 2 सवाल पक्के है। सर मेंस में मेंस में बेटा एक।
आप लिख लीजिए, मैं इसको फिर आराम से समझाता हूँ धीरे धीरे, ठीक है। सॉरी, जो लिख नहीं रहा वो एटलीस्ट एक बार पढ़ ले, जिसको लिखना नहीं है वो एटलीस्ट एक बार पढ़ जरूर ले, क्योंकि किसी के रेस्पेक्ट में मैं समझाने वाला हूँ। मैंने सुन। ठीक है बेटा, तो सुनो, बेटा क्लास तो ऑफ नहीं होगी यार। तो देखो यार, पॉइंट क्या है, मेरी बात सुनना आप लोग। जैसे आपको पता है ना, जैसे पहले मैं बात करता हूँ, जैसे मान लो Na+ है, तो NaCl का फॉर्मूला NaCl ही क्यों है, NaCl2 क्यों नहीं है? कभी आपने सोचा है? तो हाँ सर, बहुत बार सोचा है, क्योंकि हमें पता है कि Na+ है, तो उसके प्लस को सेटिस्फाई करने के लिए एक Cl- आयन चाहिए, तो इसलिए सोडियम एक ही क्लोराइड लेता है। सिमिलरली मान लो MgCl2, MgCl2 का फॉर्मूला MgCl2 क्यों? क्योंकि Mg पर 2+ चार्ज होता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 2Cl- आयन चाहिए होता है। तो जब भी कोई कैटायन होता है, ठीक है, हाँ वो भेजता हूं बेटा आज, ठीक है। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, कोई भी यदि पॉजिटिव चार्ज होता है, वो आपको अपने आप को, जैसे मान लो कोई भी है, जैसे मान लो अपने पास है M, उसमें 5 पॉजिटिव लगा है, तो उसे कितने Cl चाहिए? 5 Cl चाहिए। तो इसको बोलते हैं इसकी वैलेंसी, और ये कौन सी वैलेंसी है? प्राइमरी। कौन सी वैलेंसी बोलते हैं अपन इसको? प्राइमरी। मतलब एक कैटायन को अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए जितने आयन चाहिए नेगेटिव, वो कहलाता है प्राइमरी वैलेंसी। जैसे मान लो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, कि जो भी हमारे पास एक सेंट्रल एटम है, मतलब N पॉजिटिव, इसको अपने N पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए N नेगेटिव चाहिए, और ये इसकी कहलाती है प्राइमरी वैलेंसी। सुनना सब लोग। और प्राइमरी वैलेंसी जो सेटिस्फाइड होती है, मतलब इसको खत्म करता है, वो किसके कारण होती है? एनायन के कारण। पहली बात। तो वर्नर ने भी ये बोला कि जो हमारा सेंट्रल एटम होता है बेटा, सुनना, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं वापस से, अपने उसी कॉम्प्लेक्स को उठाता हूं, K4Fe2CN6। इसमें बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो +4 + X -6 = 0। तो जो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है ना बेटा, वो आ रही है निकल के +2। अब आयरन पे कितना चार्ज? यहाँ पे +2। तो +2 को सेटिस्फाई करने के लिए, आयरन के +2 को, नहीं थोड़ा एग्जांपल चेंज करता हूं, इससे थोड़ा आपको कंफ्यूजन आई, एक मिनट रुकना, और थोड़ा सुंदर एग्जांपल ले लेता हूं जहां साफ साफ दिखे। उसमें भी दिख जाएगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ एग्जांपल, ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, उसमें एक बार देखने में भी दिक्कत आएगी। तो यहाँ -2 बेटा, तो 0, X बराबर +2। तो यहां पर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी बेटा? +2। कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +2। तो इस +2 को कौन सेटिस्फाई कर रहा है? Cl-। देखो कॉपर की, कॉपर पे जो चार्ज है, तो अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी क्या है बेटा? पहले देखो, सेंट्रल एटम की दो तरह की वैलेंसी होती है बेटा, एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब क्या होता है बेटा? कि कॉपर पे +2 आया हुआ है ना, तो इस +2 को कौन खत्म कर रहा है? आप इस कंपाउंड को तोड़ के लिखो, तोड़ के लिखोगे तो क्या आएगा? CuNH3 + 2Cl-। तो इस +2 को कौन खत्म कर रहा है? 2Cl-। तो इस समय इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी है? 2। समझ रहा आप? मतलब प्राइमरी वैलेंसी वो है जितना मेरे ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है, मेरे प्लस चार्ज को कौन न्यूट्रलाइज कर रहा है। जैसे मेरे इस +2 को कौन न्यूट्रलाइज कर रहा है? 2Cl-। इसलिए जो प्राइमरी वैलेंसी है, दैट इज सेटिस्फाइड बाय एनायंस ओनली। सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? अब देखो प्राइमरी खत्म हो गई, फिर भी 4 NH3 जुड़े हुए जबरदस्ती के, इन पे तो कोई चार्ज नहीं है, तो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ये।
जो एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, एंड दैट कैन बी सेटिस्फाइड बाय लिगेंड्स। कौन करता है सेकेंडरी वैलेंसी? नंबर ऑफ लिगेंड जो होता है ना बेटा, नंबर ऑफ लिगेंड जो होता है वही आपकी सेकेंडरी वैलेंसी होता है। अब लिगेंड तो कैसे भी हो सकते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं। तो सेकेंडरी वैलेंसी को जो सेटिस्फाई करता है वो कुछ भी हो सकता है आपका, पॉजिटिव, नेगेटिव, एनीथिंग, दैट कैन बी एनीथिंग, राइट। लेकिन प्राइमरी वैलेंसी को जो सेटिस्फाई करेगा ऑलवेज, वो क्या रहेगा बेटा? हमारा एनायन रहेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे फिर आप डाउट पूछना आराम से, ठीक है। जैसे मैंने एक कॉम्प्लेक्स लिखा Fe ऑक्सिलेट 3 और -6 है ना, तो आया देखो, नहीं थोड़ा गड़बड़ हो गया बेटा। Fe NH3 4 H2O 2 Cl2। अब इसमें कोई पूछे आपसे प्राइमरी वैलेंसी क्या है, आप में से कोई मुझे बताएगा क्या? प्राइमरी सेकेंडरी आप आंसर कर सकते हो क्या? सोचो। पहले मैंने देखा आयरन पे चार्ज कितना है, x 0 0 -2 बराबर 0 +2 आ रहा है। इसके +2 को कौन सेटिस्फाई कर? देखो जितना चार्ज आएगा ना, यदि मैं सीधी भाषा में बोलूं, जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वही उसकी प्राइमरी वैलेंसी है। तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी है? 2। इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है? जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, याद कर लो, जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वही प्राइमरी वैलेंसी रहेगी। और जितने लिगेंड है वो सेकेंडरी है। लिगेंड कितने बेटा? देखो यहाँ पे 6। तो जो नंबर ऑफ लिगेंड है ना बेटा, वो क्या कहलाएगा? सेकेंडरी वैलेंसी कहलाएगा। और जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है वो क्या है? प्राइमरी वैलेंसी है। तो अकॉर्डिंग टू वर्नर ने क्या बोला कि जो सेंट्रल एटम होता है बेटा, सेंट्रल एटम, वो अपनी प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, जो सेंट्रल एटम है वो अपनी प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो अकॉर्डिंग टू वर्नर, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि सेंट्रल एटम की 2 तरह की वैलेंसी होती है बेटा, एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी वो होती है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, और उसको सेटिस्फाई कौन करता है बेटा? एनायंस करते हैं, वो फिक्स होती है। सेकेंडरी वैलेंसी बेटा एडिशनल वैलेंसी है जो कि सेटिस्फाई होती है बाय द लिगेंड्स। समझ रहे आप मेरी बात? तो हमेशा एक सेंट्रल एटम अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए, आपने बचपन में पढ़ा होगा ना यार, कार्बन 4 बॉन्ड क्यों बनाता है? सबने पढ़ा होगा यार। कोई भी पूछता है आपसे ये क्यों बॉन्ड बनाता है, बोलो नोबल गैस अचीव करना चाहता है। 10th तक आपने पढ़ा है, या आपने तो 11th भी पढ़ ली, तो आपने बोला होगा ना कि अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए लोग केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। तो सिमिलर थिंग, टू कंप्लीट इट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, सेंट्रल एटम मेक्स द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जैसे ईएन ने क्या बोला था? ईएन ने बोला था कि अपने सेंट्रल एटम अपने आप को नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लेके जाना चाहता है, इसीलिए वो कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो यहां पर जो वर्नर ने बोला कि बेटा एटम जो है, सेंट्रल एटम, वो अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को कंप्लीट करने के चक्कर में ये काम करता है। जैसे मुझे एक बात बताओ, एक क्वेश्चन और करते छोटा सा, फिर आते हैं। जैसे मुझे बताओ, इसमें प्राइमरी वैलेंसी बताओ आप और सेकेंडरी बताओ। सोच के बताना है सबको। एक जो प्लस को सेटिस्फाई कर रहा हो, एक नंबर ऑफ लिगेंड। प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी बताइए। प्राइमरी सर 0 है, सेकेंडरी बोलना नहीं है बेटा, लिखना है। सही है सिमरन। 0 कैसे आ रही है आपकी प्राइमरी? 0 तो गलत आ रही है, इस पे तो +3 चार्ज है बेटा, कोबाल्ट पे +3 चार्ज है। तो प्राइमरी 3 है, सेकेंडरी क्या है? 6। एक मजेदार बात है, मजेदार बात क्या है, जो एक क्लोरीन है ना, क्लोरीन, ये वाला क्लोरीन, ये दोनों वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है। ये प्राइमरी भी सेटिस्फाई कर रहा है
और सेकेंडरी भी कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि जो क्लोरीन है वो प्लस चार्ज को भी यूटिलाइज कर रहा है और एज ए लिगेंड भी काम कर रहा है। तो कई बार एक ही आदमी दोनों तरह की वैलेंसी भी शो करता है। इसकी प्राइमरी वैलेंसी बेटा 3 है, जो किसने सेटिस्फाई करी, क्लोरीन माइनस ने, और सेकेंडरी 6 जो किसने करी, अमोनिया ने करी प्लस क्लोरीन ने करी। मेरी बात समझ रहे हो? तो जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो उसकी प्राइमरी वैलेंसी रहेगी और जितने नंबर ऑफ लिगेंड रहेंगे वो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी रहेगी। अब एक बारी आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं या पहले हम एक बार पॉइंट वो कर लेते हैं, ठीक है? ये पहला पॉइंट है आयोनाइजेबल, मतलब आयन देता है। जर्नली जो प्राइमरी वैलेंसी होती है आयंस में ब्रेक होती है, ऐसा इसको जर्नली कर दो, हमेशा नहीं होता। ऐसे मैंने जो लास्ट एग्जांपल कराया है उसमें क्लोरीन माइनस आयन मिलेगा नहीं आपको। देखो, सेटिस्फाई बाय चार्ज स्पेसी मतलब नेगेटिव चार्ज वाले, सेटिस्फाई बाय न्यूट्रल एज वेल एज चार्ज, क्योंकि लिगेंड्स की बात हो रही है, वेरिएबल होती है, ये फिक्स होती है। अब दे डू नॉट डिटरमाइन दी ज्योमेट्री, इस पॉइंट को हम अगली थ्योरी में बताएंगे आपको, इस पॉइंट को, लेकिन अभी लिख के रखो आप। ये प्राइमरी वैलेंस से जर्नली आयोनिक बॉन्ड बनाता है, सेकेंडरी बेसिकली कॉम्प्लेक्स बनाता है, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ठीक है? अभी आप मुझसे एक बार पूछ लो, प्राइमरी सेकेंडरी आपके माइंड में क्लियर है क्या? हाँ बोलो बेटा। सर सेकेंडरी वैलेंसी निकालनी बता दो। बेटा नंबर ऑफ लिगेंड्स देख, यहाँ पे कितने थे? 4, तो मैंने 4 लिखी। इससे आगे में देख बेटा 6, तो 6 लिखी। समझ रही है लिगेंड कितने बॉन्ड बना रहा है बेटा? जैसे कोई आप मुझे ये बताएगा, एक क्वेश्चन और करके बताओ तो थोड़ा और क्लियर हो आपको चीजें। जैसे ये कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं, CO EN3 Cl3, बताओ प्राइमरी सेकेंडरी लड़की कौन थी जो मुझसे पूछा था अभी? सर चलो नहीं, तुम ठीक है? देख बेटा इसमें बाकी लोग करते रहो। ऑक्सीजन स्टेट बता कितनी आ रही है इसमें? सर इसमें +2 आएगी। तो 2 हो गई प्राइमरी। सेकेंडरी कुछ लोग 3 लिख रहे हैं, लेकिन गलत बात है, 3 नहीं होगी, क्योंकि EN बाइडेंटेट लिगेंड है बेटा। एक EN 2 लिगेंड के बराबर है, तो सेकेंडरी 6 होगी। समझी क्या लड़की? ओके सर। सर 2 and 6। हाँ बोलो बेटा। 2 and 6। हाँ 2 and 6, प्राइमरी इज 2 while secondary 6। तो बेसिकली प्राइमरी वैलेंस इज नथिंग, इट इज दी बेसिकली काउंटर आयन टाइप चीज बोल सकते हो। सबको क्लियर है? अभी इसको डाउट? अगर एक नोटेशन होता है छोटा सा घटिया सा, ठीक है, एक जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ना उसको डॉटेड लाइन से लिखते हैं, प्राइमरी लाइन को डॉटेड लाइन से लिखते हैं ऐसे, और जो सेकेंडरी उसको फुल लाइन से लिखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, जैसे इस कॉम्प्लेक्स को इसकी प्राइमरी है तो 6 NH3 को स्ट्रॉन्ग लाइन से ड्रॉ किया है, सबको बना दिया यहाँ पे। तो 6 NH3 को स्ट्रॉन्ग लाइन, ठीक है, ऐसे आया। और हमारी प्राइमरी लाइन थी उसको डॉटेड लाइन से, तो डॉटेड लाइन ऐसे देखो, एक Cl 2 Cl 3 Cl। प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन से करते हैं। यहाँ पे आंधी आ रही है, इंटरनेट कनेक्शन लूज हो रहा है, तो लगता है गड़बड़ हो कुछ, ठीक है? आंधी का हो रहा है, बाहर वो जो चल रहा होगा ना वो कनेक्शन है। तो प्राइमरी वैलेंसी हम डॉटेड लाइन से बताते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी को हम स्ट्रॉन्ग लाइन से दिखाते हैं। एक ऐसा नोटेशन है जो आपको यूज करना है। एग्जाम्पल लिख लीजिए। तो बेटा अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, पता? आप एक बार इतना लिख लीजिए एटलीस्ट। कनेक्शन ठीक है, वो आ रहा है इंटरनेट पर हिल रहा होगा, आगे आ रही है बेटा। यहाँ पे आंधी के कारण बेटा, आंधी के कारण बेटा ये लिख लो एटलीस्ट आप। प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन, सेकेंडरी स्ट्रॉन्ग लाइन, बस इतना बोल रहा हूं। हाँ सलोनी कर देंगे बेटा, 15 मिनट तो रुक जा सलोनी, 15 मिनट तो रुक जा बेटा। ठीक है
एक बार लिख लीजिए सब लोग। सर हाँ बोलो बेटा। सर तो फिर लास्ट क्वेश्चन आपने जो दिया था जिसमें प्राइमरी और उसमें सेकेंडरी दोनों आएगा, दोनों क्लोरीन पर दोनों आएगा, उस पर डॉटेड भी आएगा। यस मैं अभी सर। एक बार रुक जा, मैं बना रहा हूं उसको, ठीक है। ओके सर। तो जब दोनों कर रहा होगा तो दोनों बनाएंगे, जैसे मैं एंड का बनाता हूं तो जैसे आप इसी को बात कर रहे हो। इस लड़के का सवाल था, कौन सा था वो सवाल? सर जिसमें Cl2 लिगेंड था। कहाँ हो गया? अच्छा ये रहा, ये क्वेश्चन। तो इसमें Cl दोनों कर रहा था ना, तो वैसे लिखेंगे CO NH3 स्ट्रॉन्ग लाइन स्ट्रॉन्ग लाइन स्ट्रॉन्ग लाइन, Cl पे स्ट्रॉन्ग लाइन Cl पे स्ट्रॉन्ग लाइन Cl पे स्ट्रॉन्ग, और प्लस डॉटेड लाइन भी, क्योंकि ये दोनों कर रहा है। क्लियर है यार? लड़की तुमने पूछा था, क्लियर हुआ? कौन थी लड़की? यस सर। समझा क्या? यस सर। ठीक। तो ये हमारी वर्नर्स थ्योरी थी। अगेन आई एम रिपीटिंग द थिंग अकॉर्डिंग सर टू ये वाला वर्नर। एग्जांपल एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिए जो आपने ये वाला पीछे बेटा, अभी। ये वाला। सर नहीं, जो आपने अभी पीछे बताया था अभी, वो वाला। देखो बेटा, यहाँ पे मैं और साफ साफ कर देता हूँ। देखो अब ये नोटेशन है जो वर्नर ने यूज किया था। तो हमने कहा था कि यार कोबाल्ट सेंट्रल एटम है, तो जो सेकेंडरी वैलेंसी को स्ट्रॉन्ग लाइन से डिनोट करता है। तो यहाँ पे हमारा कौन कौन है? 6 थी हमारी, तो हम 6 पहले बना रहे हैं। सर इसमें प्राइमरी 3 कैसे आई? बेटा क्योंकि +3 आ रहा है ना, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। समझी क्या लड़की? +3 ऑक्सीडेशन यस स्टेट है सर, ना। यस सर। तो उस +3 को कौन न्यूट्रलाइज कर रहा है? Cl। तो Cl यहाँ पे दोनों काम कर रहा है, प्राइमरी भी कर रहा है, सेकेंडरी भी कर रहा है। तो मैं दोनों बनाऊंगा बेटा इसमें, ओके सर, आगे समझ। ठीक है। सर आपने अभी तक जितने भी एग्जांपल्स कराए इसके एक बार सबकी स्लाइड्स दिखा दीजिए। करा देता, मैंने यहां से कराए थे, यहां से पहला एग्जांपल। मैं एक मिनट रोक देता हूं। यस सर, नेक्स्ट। यस सर, नेक्स्ट। सर नेक्स्ट। बाकी लोग भी लिख लें यार जिन्होंने नहीं लिखा था। सर लिख लिया है। ये एग्जांपल फाइनल जो आपको समझने के लिए मैंने दिया है। तो अब मैं रिपीट कर रहा हूँ, वर्नर थ्योरी इज नथिंग। अकॉर्डिंग टू वर्नर, सेंट्रल एटम हैज 2 टाइप ऑफ वैलेंसी। फर्स्ट इज प्राइमरी, सेकंड इज सेकेंडरी। प्राइमरी इज satisfied by negative ions, secondary is satisfied by ligands। एंड आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, सेंट्रल एटम अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को एक्सपेंड करने के लिए क्या करता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है। लेकिन इस थ्योरी की भी लिमिटेशन है, ज्यादा आगे तक ये बढ़ी नहीं। अब एक दो क्वेश्चन हो जाए छोटे छोटे, ठीक है। इस थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके नीट में हल्के फुल्के आ सकते हैं। मुझे आप 1 मिनट दीजिए, मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। एक अच्छा क्वेश्चन ले आता हूँ जिसमें सब चीजें क्लियर हो जाए ना। One second। चलिए एक बार एक क्वेश्चन लिखेंगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन है और सोल्व करने की कोशिश भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें सॉल्यूशन भी मिक्स हो रहा है। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन से आपको बहुत अच्छी समझ आएगी। तो लिखा है ए कॉम्प्लेक्स हैविंग फॉर्मूला COCl3 डॉट NH3।
पता नहीं हमें NH3 कितने हैं। When dissolved in water, show want of factor 3. Want of factor 3 आ रहा है इसका I. If number of secondary valency of CO, secondary valency है 6, then find the value of N, formula of complex, और 3 क्वेश्चन है, सोच के ट्राई करना है आपको अभी ये, फिर मैं बताऊंगा इसको। मुझे लग रहा है थोड़ा सा व्हेन डिसॉल्व इन वाटर सोल्व, एक मिनट रुकना यार, ये सवाल में थोड़ी सी गड़बड़ नजर आ रही है, चेक कि वांट ऑफ फैक्टर अल्फा कितना लेना है, तो बताया नहीं इस क्वेश्चन में। अल्फा 100% ही लेना पड़ेगा फिर, अल्फा है ना 100% ले लेना आप इसमें, अल्फा 100% लेना है तभी होगा सॉल्व। अल्फा की वैल्यू 100% ले लेना सर। सर वांट ऑफ फैक्टर से 3 है। हाँ सलोनी तुम्हारी तबीयत खराब बेटा, चले जाओ, कोई बात नहीं, क्वेश्चन लिख के कल पूछ लेना मुझसे, लीव कर दो, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है लड़की, थ्योरी हो गई बेटा लड़की। चलो ट्राई करो सब लोग, आएगा कुछ तो आंसर आएगा, अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगेगा आपका। अल्फा 100% ले लेना, आयनाइजेशन 100%, अल्फा की वैल्यू मतलब 1, तभी कर पाओगे, नहीं तो कौन तो फैक्टर का पता है ना फॉर्मूला डिसोसिएशन का, या भूल गए? हाँ बेटा कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो तुम अगली क्लास में आके मुझसे पूछ भी सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्वेश्चन ही कराएंगे। चलो बाकी लोग दिमाग लगाओ भाई, तीनों क्वेश्चन के आंसर करना है आपको। सर एन की वैल्यू 3 सर एन की वैल्यू पॉइंट में आएगी ना बेटा, 3 आएगा इनकी वैल्यू, तो मेरे को वैसे दिख रही है, देखो एन की वैल्यू सीधा निकाल लो ना, आई आपको दे रखा है 3, 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा, अल्फा तो 1 ही लेना है, आ जाएगी एन की वैल्यू, तो यहाँ से एन की वैल्यू तो 3 आ रही है मेरी हिसाब से। सर मैंने अल्फा 100 ले लिया था, 100 पर। ना 100 कैसे बेटा, 100% है ना। ओके सर। आगे के सवाल सोचो, फॉर्मूला सोचो कॉम्प्लेक्स का, मतलब n बराबर 3 दे रहा है, मतलब 3 आयन बाहर निकलते हैं, तो आपको सोचना पड़ेगा ये क्वेश्चन। सर एक बार प्रीवियस स्लाइड बता दो सर। क्या प्रीवियस स्लाइड बता दो सर। प्रीवियस स्लाइड में तो कुछ था ही नहीं बेटा इस क्वेश्चन से रिलेटेड, ये था ये। ओके सर हो गया।
सर COCl3 के बाद ये बीच में क्या है NH3 के आगे? NCH3 वो खुद के हिसाब से एडजस्ट करना है। लिखा है ना सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, तो सेकेंडरी वैलेंसी 6 तो तू कितने भी अमोनिया ले सकता है। मैं सारा ही एक्सप्लेन करूंगा अभी, आप 2-3 मिनट और दिमाग लगा लो, सारा क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करूंगा। .02 आ रहा है बेटा शुभांगी। अभी 1-2 मिनट और आपके पास ट्राई करने के लिए, फिर मैं बताऊंगा। चलो तो देखते हैं। तो देखो कैसे दिमाग लगाना है इस तरह के क्वेश्चन में। क्वेश्चन आप सबने पढ़ भी लिया है, मैं क्वेश्चन यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ वापस से, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं। तो देखो मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन से वो देखना है कि मेरे को कह रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स है जो कि सेंट्रल एटम जिसके अंदर कोबाल्ट है, और बाकी मुझे पता नहीं अंदर क्या है और बाहर भी क्या है, मुझे अपने हिसाब से लेना। बस 3 Cl है, पर मुझे पता है यहां पर दे रखा है इफ सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट इज 6, मतलब टोटल नंबर ऑफ लीगेंड जो यहाँ पे आएंगे वो 6 आएंगे। कौन से में मुझे नहीं पता। अब देखो सबसे पहले मुझे वॉन्ट ऑफ फैक्टर बोला गया 3 है, तो मैंने कहा I = 1 + n-1 × अल्फा होता है। यहां से मुझे पता चल रहा है n की वैल्यू 3 आ रही है, मतलब जब ये कॉम्प्लेक्स टूटेगा ना तो कितने आयन देगा ये? 3 आयन देगा मुझे। कितने आयन देगा? 3। तो 3 आयन मेरा दिमाग बोलता है एक ही तरीके से सकता है कि आप CO लिखो, NH3 5 ले लो, 1 Cl अंदर ले लो और बाहर 2 Cl2 ले लो। देखो आप यदि आप ये फॉर्मूला ले लोगे तो जब ये ब्रेक होगा तो आपको खुद को समझ में आएगा कि जो नंबर ऑफ आयन गिवन बाय दिस कॉम्प्लेक्स ना अपने आप 3 आ रहे कि नहीं आ रहे। तो मेरे दिमाग में ऐसा मुझे क्लिक बोला, मैंने बोला कि भाई n = 3 आ रहा है, मतलब जब ये कॉम्प्लेक्स टूटेगा तो कितने आयन देगा? 3। लेकिन मुझे एक बात का ध्यान रखना है, इसकी सेकेंडरी वैलेंसी 6 आ रही है क्या? हाँ आ रही है बेटा। 5 NH3 1 क्लोरीन है, 6 आएगा तेरा। तो सेकेंडरी वैलेंसी 6 आ रही है तेरी, और तेरी दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तेरे n की वैल्यू कितनी आ रही है? 3 आ रही है। इतना समझ आया क्या? पहले बताओ, इतने में किसी को डाउट है तो पहले ये पूछे। नो सर ये समझ नहीं आया। I भी तो ले सकते हैं फिर। क्या? Cl की जगह हम I भी तो ले सकते हैं बेटा वो तो I तो मना किया है ना उसने, COCl3 NNH3 है ना। अच्छा ओके सर फाइन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो सबसे पहले उसने बोला सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, और वॉन्ट ऑफ फैक्टर से मुझे एक बात समझ में आई कि n की वैल्यू 3 है, मतलब जब ये कॉम्प्लेक्स टूटेगा तो 3 आयन मिलेंगे। तो मैंने कहा ऐसा करता हूं CO इसको बाहर रखता हूं, Cl2 करता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसे सोचा इधर से 2 Cl- मिल जाएंगे और एक ये बड़ा सा आयन मिल जाएगा। इस बड़े से आयन को सेट करता हूं, सेकेंडरी वैलेंसी 6 करता हूं, तो 5 NH3 लेता हूं, 1 Cl ले लेता हूं, लेकिन मेरे पास लिमिटेड नंबर ऑफ Cl है। तो यदि अब ये टूटेगा बेटा तो देखो मेरी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना। जी सर। 3 आयन मिल रहे हैं मुझे, सेकेंडरी वैलेंसी 6 हो रखी है। अभी समझ में आया? सर ये कॉम्प्लेक्स कैसे बना ये समझ नहीं आया। बेटा ये तो समझा रहा हूँ, देख सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, तेरे पास 3 Cl है, तो कितना भी NH3 ले सकती है, तो तूने लिखा CO। अब मैंने अंदर का नहीं सोचा, मैंने कहा बाहर 2 Cl डाल देता हूं, क्योंकि 2 आयन यहां से मिलेंगे और 1 यहां से मिलेगा। बेटा समझ रही है? नो सर समझ नहीं आ रहा। बेटा देख देख बेटा एक कॉम्प्लेक्स है कोई, उससे 3 आयन मिलने चाहिए तुझे, ठीक है। तो मैंने कहा CO मेरा सेंट्रल एटम है, और मेरे पास 3 Cl है, तो मैंने कहा 2 Cl बाहर डाल रहा हूं मैं, ठीक है समझी। अब अंदर कुछ भी है सर 2 Cl आपने बाहर क्यों डाले? क्योंकि बेटा 3 आयन चाहिए, यहां से 2 Cl मिल जाएंगे मुझे और एक मुझे ये बड़ा सा आयन मिल जाएगा, तभी तो मेरा टोटल n की वैल्यू 3 आएगी ना बेटा।
यस सर, यस सर, अभी समझी? यस सर, समझिए। अब मुझे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर करना है 6, तो मेरे पास एक Cl पहले से बचा हुआ है। अब NH3 कितने डालूं बोल? 5। यस सर, समझी क्या? सेकेंडरी वैलेंसी 6 हो जाएगी ना बेटा। तो मेरा जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या निकल के आ गया? अब तू खुद सोच, मैं तुझे एक बार करके बताता हूँ, समझ में आएगा। अब देख, इसको तू तोड़ेगी तो आयन कितने मिलेंगे? सर 3। इसमें पर हम ऐसे भी तो कर सकते थे कि Cl2 अंदर रख लिया और Cl बाहर रख लिया बेटा और फिर NH3 4 ले नहीं होएगा लिया। ना। देख क्या बता, बोल तू क्या बोल रही है? NH3 कितना रखू? 4। यस सर, और Cl2। अब बेटा जो आयन नहीं मिलेंगे, 2 ही मिलेंगे ना बेटा, यही तो नहीं समझ रही तू? अब जो नंबर ऑफ आयन है वो कितने मिलेंगे बेटा? 2 मिलेंगे। मुझे 3 चाहिए, n की वैल्यू 3 है। ओके सर। समझी? तो सर मतलब अंदर से 2 मिल जाएंगे, बाहर से 1 मिल बेटा जाएगा। अंदर वाला तो बाहर नहीं निकलता ना, कॉम्प्लेक्स का तो कहां तोड़ता है? ये तो पूरा कॉम्प्लेक्स में तूने लिख दिया, वो कभी बाहर नहीं निकलता। ओके सर, अब समझ गई मैं। तो ये सबको क्लियर हो गया? यस सर। अब देखो, अब यदि इसका आयन टूटेगा तो कितना मोल Cl देगा? ये 2 मोल Cl। अब आपको दे रखा है इसकी रिएक्शन, मोल ऑफ AgCl ऑब्टेन्ड, तो इसकी रिएक्शन कराइए AgNO3 के साथ। तो ये कॉम्प्लेक्स कितने देगा? 2 Cl माइनस n देगा। क्या बनेगा? ट्वाइस ऑफ AgCl प्लस कुछ भी। तो देखो इसके मोल कितने अपने पास? 0.2 इंटू 100, तो 0.2 इंटू 100 मोल निकाल रहा हूं, मतलब मैं 100 ml है ना, ऐसा कर देता है। तो 0.02 मोल है, तो AgNO3 के 0.02 मोल है। तो देखो यार ध्यान से, इसके 1 मोल से कितना बनता है? 2 मोल AgCl बन रहे हैं। इसके AgNO3 के 1 मोल से कितने मोल AgCl बन रहे हैं? 2। तो 0.02 से कितने बनेंगे? 0.04। 0.04 आ रहा है। देखो सिंपल है, ये तो मोल कंसेप्ट है 11th क्लास का, कि 1 मोल AgNO3 से कितना मोल AgCl बन रहा है? 2 मोल AgCl। जब आप इस कंपाउंड का भी 1 मोल डालोगे तो 2 Cl मिलेंगे। तो इसके 1 मोल से कितना मिलेगा मुझे? 2 AgCl। तो 0.02 से कितना बनेगा बेटा? 0.04। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे AgNO3 का थोड़ी ना सर दिया हुआ है सर, यहाँ पे तो सर कॉम्प्लेक्स का दिया हुआ है ना। अच्छा सॉरी, तो मैं उल्टा कर लेता हूँ। तो मैं देख लेता हूँ मेरे पास Cl कितना है। ठीक है लड़की? तो मोल ऑफ AgCl 0.2 m ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो देखो कॉम्प्लेक्स के 1 मोल में कितने मोल है? 2 मोल है बेटा Cl के। तो 0.0 में कितने? 0.04 हो जाएंगे फिर बेटा। एक्सेस ऑफ, तो भी आंसर 0.04 ही आ रहा है बेटा। यस सर, यही होगा। ये भी एक्सेस में है, तो फिर तो जितना ही होगा उतना ही बन जाएगा बेटा। 2 से 2 बनता है। आया क्या समझ बेटा? अच्छा क्वेश्चन था यार ये। यस सर। सर एक बार ये लास्ट का बता दीजिए, आपने क्या मैं किया? बता देता हूँ। देख देख, पहले तो मैंने फॉर्मूला निकाल लिया, ये मैं फिर से ले लेता हूँ फॉर्मूला। CONH3 5Cl Cl2, इसको मैंने डाला AgCl में। ठीक है लड़की? ओके सर। AgNO3 में AgCl बनेगा। तो मैं क्या देख रहा हूं, देख ये मुझे कितने देगा? 2 Cl माइनस आयन देगा इसका 1 मोल। मेरे पास इसके मोल है 0.02, तो यहां से मुझे Cl माइनस कितने मिलेंगे? 0.04। अब जितना Cl रहेगा उतना ही तो AgCl बनेगा ना बेटा, क्योंकि एक्सेस में है ये तो एक्सेस में है ना बेटा, यही लिमिटिंग एजेंट है रिएक्शन का। सही है अभी? यस सर। डन। तो इतना पढ़ाना है इसमें से, देख लो यार, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो आप। आज इतना ही पढ़ाऊंगा। ये क्वेश्चन जरूर अच्छा था, प्लीज इस क्वेश्चन को कंसिडर करना, बहुत सुंदर सवाल है ये। तो अभी किसी को पूछना है तो पूछ सकते हो बेटा। आपके ये नोट्स में अपलोड कर रहा हूं अभी के अभी। ये कौन सा लेक्चर है, कोई बताएगा मुझे? सर थर्ड है सर, आपका थर्ड लेक्चर है। 4th है सर। सर आपका थर्ड लेक्चर है, क्योंकि आपका सेकंड ठीक है, बीच में। हाँ वो सौरभ सर ने ले लिया था। ठीक है। अभी किसी को पूछना है तो पूछ लीजिए प्लीज। बिंदास पूछिए। समझा दीजिए एक बार और। क्या बताऊं बेटा? द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट फिर से बता देता हूँ। ठीक है, बता रहा हूँ बेटा। देख बेटा सुन, मैंने इसको और तेरे को सिंप्लीफाई लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर। तेरे को कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला निकालना आ गया क्या बेटा? यहाँ तक पहुंच गई? यस सर। ये तो तेरे को क्लियर है ना एकदम?
अब सुन लड़की, जब तू इसका 1 मोल लेगी, खुद बता, तो कितना Cl मिलेगा तुझे, है ना? यस सर। अब देख तेरे पास कितने मोल है इसके, 0.2 इंटू 100 ml लिया ना तूने, यस सर। उसको कैंसिल आउट करोगी तो 0.02 होगा बेटा। तो 0.02 मोल इस कॉम्प्लेक्स के है तेरे पास, तो Cl कितना है तेरे पास बता, 0.04 है। यस सर। अब तू इसमें डाल रही है एक्सेस में AgNO3, तो इसका तो तेरा मतलब ही नहीं है, तो एक्सेस में है ना। यस सर। ये बनाएगा क्या, AgCl बनाएगा, तो कितना बनाएगा, जितना ये है, क्योंकि यही तो लिमिटिंग इंग्रेडिएंट है। यस सर। तो कितना बनेगा? ओके सर, कंफर्म, थैंक यू। और वर्ण, वो किसी ने बोला है कि वो स्लाइड दिखा दो, ये लो बेटा। कौन सी स्लाइड दिखानी है? ये और पूछ सकते हो आप। सर वो चिलेशन बता दो। चिलेशन होता है बेटा, कोई भी लिगेंड जो होता है ना, मल्टी मल्टी वाले, मतलब बाइडेंटेड, जैसे मान ले कोई भी बाइडेंटेड लिगेंड है ना, तो क्या कहता है, रिंग बनाता है मेटल के चारों तरफ। मैंने पढ़ा दिया क्या अभी चिलेशन, रिंग बनाने को कहता है। अभी मैंने नहीं पढ़ाया तो मैं आगे पढ़ाई दूंगा बेटा। और क्वेश्चन इस थ्योरी में तो कोई क्वेश्चन नहीं होता, तुम बोलोगे तो मेरे पास एक क्वेश्चन और पड़ा है, वो सॉल्यूशन का है, वो करा सकता हूं। वैसा क्वेश्चन मैं पहले भी कराया आपको। ऐसा थ्योरी में तो कुछ ज्यादा है। हाँ हाँ, आप एक काम कर सकते हो, मैं इस नोट्स में अभी आपको नोमेनक्लेचर के क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, ये कर सकता हूं मैं। ओके सर, कर दे। वो मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आपके नोट्स, अभी किसी को पूछना है तो पूछ सकते हो, मैं आपके नोट्स से अपलोड कर रहा हूँ। 12th नीट जेई महाराष्ट्र 12th। सर मेंस वाले बैच में नोमेनक्लेचर हो गया ना? बेटा आज खत्म हुआ है। आपका था लेक्चर 3 डाल दिया मैंने। अभी किसी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो यार आप मुझसे। सर लास्ट स्लाइड बेटा, नेक्स्ट टॉपिक नहीं कराएंगे आज, पढ़ाएंगे इतना ही, क्योंकि मेरे को इतना ही मैंने टारगेट लिया था। लास्ट स्लाइड तो बेटा यही थी। हाँ वो बोलो, टेबल वाली बता दो। यही थी लास्ट स्लाइड। तो कौन सी स्लाइड बोल रहे हो बेटा अर्पित? सर यही वाली, यही वाली। ये समझ नहीं आया क्या? हमें तो ऐसा लगता है। क्या? हाँ बोलो बेटा। सर जब हमने 11th में पी ब्लॉक में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा था, हाँ तो उसमें तो शायद बनाना बॉन्ड पढ़ा था ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। नहीं नहीं बेटा, बनाना बॉन्ड तो डिफरेंट हो गया, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। लेकिन जो वर्नर्स थ्योरी है ना, इस वर्नर्स थ्योरी ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं माना, वीबीटी मानता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है उनके। मैटर और लिगेंड के बीच में वीबीटी मानेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, अभी तक हमने नहीं माना। सर मेरी बात सुनिए ना, आपने जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फर्स्ट लेक्चर लिया था तब आपने बोला था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो है जो वाटर के साथ हाइड्रेट कर जाता है। मतलब नहीं, वाटर के साथ नहीं, वाटर में डालने पे अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करता है, अपनी
केमिस्ट्री को रिटेन करते हैं, वो होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो पर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो भी तो होता है जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। हाँ, वो मना नहीं कर रहा, लेकिन अभी तक वो थ्योरी नहीं आई। वीबीटी थ्योरी बोलता है ये, तो मैं बताऊंगा आपको। वीबीटी के अकॉर्डिंग मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो अपनी नेक्स्ट थ्योरी वही है, डेवलपमेंट करना बेटा धीरे धीरे। ये ठीक है सर। सर लिगेंड और मेटल में क्या डिफरेंस होता है? बेटा मेटल इलेक्ट्रॉन लेने वाला होता है, लिगेंड देने वाला होता है। मेटल जो है तेरा इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल तेरा लुईस एसिड होता है, लिगेंड लुईस बेस होता है। पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड में तो शेयर करते हैं ना, लेते नहीं देते बेटा, तो नहीं नहीं, तू गलत समझ रही है फिर कुछ। कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, एक डोनर होता है, एक एक्सेप्टर होता है। डोनर एक्सेप्टर को इलेक्ट्रॉन देता है। सर ये तो मुझे पता है सर, लेकिन जो बनाना बॉन्ड होता था उसमें 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन्स बनाना होते बॉन्ड थे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता, पहली बात तो बेटा। सर बनाना बॉन्ड ही तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। नहीं, किसने बताया तुझे बनाना बॉन्ड कोऑर्डिनेट होता? नहीं होता। सर जब मैंने 10th में पी ब्लॉक पढ़ा था उसमें पढ़ा था। नहीं नहीं, गलत बोला था। देख, बनाना बॉन्ड तो मैं तुझे अभी भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि तो please BH3 का कर दीजिए। मॉलिक्यूल है, ऐसा होता है। BH3 2 होते हैं, ठीक है। यस सर। यहाँ पे एक H होता है, यहाँ पे H होता है। तो ये क्या करते Yes, हैं, sir. अपने आप को डाइमर बनाने के लिए। जो सिंगल बॉन्ड है ना, ये सिंगल बॉन्ड डिस्पर्स होता है यहाँ और यहाँ। ऐसे ही सिंगल बॉन्ड डिस्पर्स होता है यहाँ यहाँ। तो इस Yes, पूरे sir. एरिया में ना बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है। यस सर। सेंटर कितना है? 1 2 3। यस सर। सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। ये बनाना, Yes, इसको बोलते हैं बनाना बॉन्ड। अरे कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड पता है क्या होता है? जैसे मान लो अपने पास एक है एक्स एटम, एक है वाई एटम, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो अपने फुल इलेक्ट्रॉन से इसके ऑर्बिटल में डाल दे। ये होता है कोऑर्डिनेट। ये कोऑर्डिनेट नहीं है, बोलता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड नहीं। ऐसे 2 बॉन्ड होते हैं हमारे पास, ठीक है लड़की? ठीक है सर, ठीक है, समझ कोऑर्डिनेट गए। बॉन्ड नहीं है। ठीक है सर सर मेरे को कोऑर्डिनेशन नंबर में अपन नंबर ऑफ लिगेंड। नहीं सर, वो कोऑर्डिनेशन नंबर में अपन सिग्मा को बॉन्ड गिनते हैं, पाई क्यों नहीं गिनते सर? पाई भी गिनते हैं बेटा, लेकिन यहाँ नहीं गिनते। अभी गिनेंगे आगे, एंड करूंगा चैप्टर जब बताऊंगा। मतलब एक्चुअल कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं। तो कई लिगेंड, अभी तक मैंने ऐसे लिगेंड नहीं पढ़ाया है। कुछ लिगेंड ऐसे भी होते हैं जो पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करके लिगेंड बनता है, वो अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं है। तो कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, एंड में पढ़ाऊंगा एग्जाम्पल। सर मुझे चीज पूछनी थी। हाँ बोलो बेटा। सर एक एग्जाम्पल था एनसीईआरटी का ही, तो सर उसमें जैसे लिखा हुआ है मरकरी फर्स्ट टेट्राथियोसाइनाइटो कोबाल्टेट थर्ड, तो सर इसमें मरकरी फर्स्ट, ये सर मरकरी फर्स्ट क्यों लिखा है? मतलब मरकरी की फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा। मरकरी तो Hg सर प्लस भी मतलब होता है ना, एक Hg2 कंपाउंड, सर इसमें एक कंपाउंड दे रखा है, तो कंपाउंड में तो सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट एक की तो निकालनी बताइए आपने कि लास्ट में। नहीं बेटा, इसलिए उन्होंने मेंशन करा है कि मरकरी +1 में है। सर पर ये सॉल्यूशन में लिखा है, इसका मतलब क्वेश्चन तो आईयूपीएससी नेमिंग करनी थी इसकी कोऑर्डिनेट बॉन्ड कंपाउंड की, तो Hg। अच्छा, तुम बोल रही हो कि Hg का क्यों लिखा है? यस सर। नहीं लिख, आप छोड़ भी सकते हो, अपने आप ही आ जाएगी Hg के बाद। समझ गया, मैंने तो बोला है कि सेंट्रल एटम के रोमन में लिखते हैं, उन्होंने बाहर Yes, काउंटर sir. आयन की भी लिख दी है, ऐसा ना? यस सर, यस वो सर। दोनों रूल है, लिख भी सकते हो, नहीं भी। तू नहीं भी लिखेगी ना, तभी भी मैं कॉम्प्लेक्स देख के बता दूंगा कि Hg+1 में। जाहिर सी बात है ना, ऐसे ऐसा आया होगा कॉम्प्लेक्स। यस सर, यस सर। हाँ, वो लिख भी सकते, नहीं भी लिख। तो सर इसमें मतलब कंपलसरी नहीं है कि हमें नहीं, compulsory रोमन नंबर्स में लिखना नहीं। पड़ेगा? नहीं, और तुझे कॉम्प्लेक्स का तो कंपलसरी है, समझ रही है लड़की? यस सर, कॉम्प्लेक्स हर वाले का नहीं। है। यस सर। ओके, थैंक यू सर। डन करूं? यस सर। चलिए, सबको थैंक यू देन। थैंक यू सर।